स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि इंसान के सोने के बाद इंसान की आत्मा कहाँ जाती है घूमने। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। नींद आने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है। सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। उसे अचेतन मन की भाषा मानते हुए भी अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। हजारों साल पहले यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेटस का मानना था कि नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है। उस स्थिति में वह जो देखती या सुनती है वही स्वप्न है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक टाइमेमस में स्वप्नों को दैहिक एवं मानसिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के रूप में बताया है। अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य ही नहीं, भेड़, बकरियां, गाय, कुत्ते और घोड़े आदि भी सपने देखते हैं। स्वप्नों की पृष्ठभूमि में भी कहीं यथार्थ की परछाई रहती है। कई बार सपने बीते हुए कल तथा आने वाले कल की ओर संकेत करते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञानी कार्ल जुग ने एक छात्रा का उल्लेख किया है जिसे सपने में मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। वह देखती है कि वह मर चुकी है और कक्षा चल रही है। उसके पास कई मृत सहेलियां अगली बेंच पर बैठी हैं। कक्षा का वातावरण बहुत शांत और गंभीर है। उसे आभास होता है कि वह स्वयं शिक्षक है और मरने के तुरंत बाद लोगों को अपने जीवन का वृतांत सुना रही है। अन्य लोग चाव से सुन रहे थे। बाद में उसका ये स्वप्न सत्य साबित हुआ। स्लीप एंड ड्रीम्स में श्री अरविंद एवं श्री मां ने एक यात्री का उदाहरण दिया है जिसे सपने में चेतावनी मिलती है। यात्री एक होटल में ठहरता है। स्वप्न में वह एक वेटर को उसकी अर्थी की ओर इशारा करता है और अंदर प्रवेश करने के लिए कहता है। सुबह कमरे से बाहर आते समय उसे वही लड़का दिखता है, वैसे ही वस्त्र पहने हुए लिफ्ट की ओर संकेत कर रहा था। यात्री जब लिफ्ट की ओर जाने ही वाला था कि अचानक लिफ्ट टूट गई और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। स्वप्न विश्लेषक J.R. ब्लैन ने प्रसिद्ध शासक नौशा खां के ऐसे ही एक सपने का जिक्र किया है। नींद आने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है। स्वामी योगानंद, सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। उसे अचेतन मन की भाषा मानते हुए भी अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। हजारों साल पहले यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेटस का मानना था कि नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है। उस स्थिति में वह जो देखती या सुनती है वही स्वप्न है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक टाइमेमस में स्वप्नों को दैहिक एवं मानसिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के रूप में बताया है। अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य ही नहीं, भेड़, बकरियां, गाय, कुत्ते और घोड़े आदि भी सपने देखते हैं। स्वप्नों की पृष्ठभूमि में भी कहीं यथार्थ की परछाई रहती है। कई बार सपने बीते हुए कल तथा आने वाले कल की ओर संकेत करते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञानी कार्ल जुग ने एक छात्रा का उल्लेख किया है जिसे सपने में मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। वह देखती है कि वह मर चुकी है और कक्षा चल रही है। उसके पास कई मृत सहेलियां अगली बेंच पर बैठी हैं। कक्षा का वातावरण बहुत शांत और गंभीर है। उसे आभास होता है कि वह स्वयं शिक्षक है और मरने के तुरंत बाद लोगों को अपने जीवन का वृतांत सुना रही है। अन्य लोग चाव से सुन रहे थे। बाद में उसका ये स्वप्न सत्य साबित हुआ। विज्ञापन स्लीप एंड ड्रीम्स में श्री अरविंद एवं श्री मां ने एक यात्री का उदाहरण दिया है जिसे सपने में चेतावनी मिलती है। यात्री एक होटल में ठहरता है। स्वप्न में वह एक वेटर को उसकी अर्थी की ओर इशारा करता है और अंदर प्रवेश करने के लिए कहता है। सुबह कमरे से बाहर आते समय उसे वही लड़का दिखता है, वैसे ही वस्त्र पहने हुए लिफ्ट की ओर संकेत कर रहा था। यात्री जब लिफ्ट की ओर जाने ही वाला था कि अचानक लिफ्ट टूट गई और उसमें सवार सभी लोग मारे गए।